आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रनिया बेटी ने कुछ कमाल ही कर दिया है भाई। हर्षवर्धनी राव उर्फ रनिया राव साउथ की एक्ट्रेस है। ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं है, ठीक ठाक है, ठीक है, लेकिन बात एक्ट्रेस की नहीं है। ये बेटी है रामचंद्र राव। अब आप बोलेंगे सर ये कौन है? ये हैं पुलिस की सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है वो धारण करने वाले डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो उनकी बेटी है रनिया राव, नाम रामचंद्र। 10 साल पहले एक रेड मारी थी, बस से एक ज्वेलर को उतारा और लगभग 2,27,000 के करीब जो है माल इन्होंने उसका जब्त किया, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स में दिखाया कि ये तो 20,000 का माल है। तो तब वो ज्वेलर ने बोला कि नहीं नहीं भैया, रामचंद्र जी झूठ बोल रहे हैं, उस समय आईजी थे, तो मेरा तो 2,27,000 का माल था और अभी और ये पैसे मांग रहे हैं। तो फिर उसके बाद इंक्वायरी हुई थी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई थी, लेकिन भैया होता नहीं है आमतौर पे, कुछ सबूत मिले नहीं, तो रामचंद्र जी बच गए। लेकिन अब रामचंद्र जी की बेटी रनिया राव जो है वो फंस गई हैं। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि 4 महीने पहले हम इनसे अलग हो गए, 4 महीने पहले इन्होंने शादी कर ली और हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आपको पता है कि सबसे बड़ी पोस्ट होती है डीजीपी। और मेरा ये मानना है दोस्तों, एक लॉ आना चाहिए। लॉ ये आना चाहिए कि आमतौर पर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, वो बड़े ताकतवर होते हैं, बहुत ताकत, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। होनी चाहिए। अगर आप फंसे तो आप डीजीपी ही क्यों ना हो, आप सेक्रेटरी ही क्यों ना हो, लेकिन आपको सस्पेंड, आप नौकर हो हमारे यार, आप नौकर हो हमारे। आप ये करप्शन और इन सब के चार्जेस आप नहीं लग सकते आपके ऊपर। डर होना चाहिए, डर नहीं था। रामचंद्र जी कह रहे हैं, रामचंद्र कह गए सिया से, लेकिन रामचंद्र जी यहां पे कह रहे हैं कि भैया हमारा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, कैसे लेना देना नहीं है? पहले मैं इनके बारे में बता देता हूं। ये बहन जी जो है, ये 1 साल में 40 बार जो है वो दुबई गई। 1 महीने में 9 बार। मार्च में 15 दिन के अंदर अंदर ये 4 बार दुबई होके आ गई। तो इतना क्या दुबई प्रेम है भाई, इतना क्या? तो दुबई प्रेम कुछ ऐसा है इनका कि ये गई। आमतौर पे आप इतनी बार दुबई जाओगे तो कुछ तो गड़बड़ है दया। तो पुलिस ने देखा, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन्वेस्टिगेशन DRI, इन्होंने बोला कि हो कुछ तो गड़बड़ है। अब आमतौर पे भैया बड़े समझ रहे ना, डीजीपी की बेटी है, डीजीपी साहब कह रहे कोई मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन ये एयरपोर्ट पे लैंड करती थी और ब्यूरोक्रेट्स के लिए एक प्रोटोकॉल होता है कि आपको कोई चेक नहीं करेगा। ऐसा क्यों? ठीक है, मैं समझ रहा हूँ ब्यूरोक्रेट्स से, आपने बड़ी पढ़ाई की है, आपने एग्जाम निकाला है, आपको टाइम की बचत चाहिए, लेकिन मुझे एक जगह तो फ्रिस्किंग होनी चाहिए यार। बट ब्यूरोक्रेट्स की कोई फ्रिस्किंग नहीं होती है, वो सीधा पीछे से दरवाजे से आराम से आप जाइए। हम ही लोगों को भैया ID चेक कराना पड़ता है, लेकिन कोई नहीं, तो उसका ये यूज करती थी। अब आप एक बात बताइए कि अगर इनका लेना देना नहीं है तो ये क्यों यूज कर रही है? इनके साथ एक कांस्टेबल भी था, सरकारी गाड़ी में बैठती थी और निकल जाती थी। जाहिर सी बात है, पिछली बार भी बहुत सारा सोना लाई होंगी। कहा जा रहा है कि 400 किलो तक सोना ये लेके आई हैं। इन्होंने इधर का उधर कर दिया है। अभी 15 किलो के करीब इनका सोना मिला है, ठीक है। तो इतना सोना लेके आई है, कोई चेकिंग है नहीं, बड़े बाप की औलाद, तो आराम से पीछे से, बड़े बाप नहीं, रसूखदार भाई, डीजीपी, आप समझ रहे हो ना, कोई चेकिंग नहीं। उनकी सरकारी गाड़ी का भी बढ़िया फायदा उठाया। आराम से जाइए, आपको कोई रोकने वाला नहीं, बैठिए, सोना बेच दीजिए। अब ये नहीं पता कि ये स्मगल एक बड़े रैकेट में शामिल हैं, कहा जा रहा है। भाई जाहिर से देखो, मुझे तो लग रहा है कि शामिल होंगे 110%, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होंगे, ठीक है, दैट्स व्हाट आई थिंक। एक पॉलिटिशियन भी शामिल हैं। अब देखें ये जो भी होता है, अब इनके ऊपर अभी तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और आज ही बेल रिजेक्ट की है। कोर्ट ने कहा कि ना हम बेल नहीं दे सकते। तो इनको लगा कि इस बार भी वही छूट जाएंगे, लेकिन इस बार लास्ट पॉइंट पे DRI ने इनको रोक लिया। और जब चेक किया, जांघों पे इन्होंने जो है वो बांधे हुए थे, मतलब टेपिंग हुई थी गोल्ड की, सोना, पूरे शरीर पे सोना बांधा हुआ था इन्होंने, तो गोल्ड से लदी हुई सोनपरी। तो इनको उतारा गया और उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इलीगल है भाई, बात करते हैं। इसे पहले भी कई बार जा चुके हैं। आपको बता दूं कि सोने को स्मगल करने के लिए बहुत सारी तकनीक जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अभी एक एयर होस्टेस पकड़े गई थी, उन्होंने अपने पिछवाड़े में, रेक्टम में जो है ना, वो सोने का पेस्ट घुसाया हुआ था, 15 किलो के करीब। आप समझ रहे हो, लोग पीछे अपना पेस्ट घुसाते हैं, ऑपरेशन करवा के अंदर डाल लेते हैं,
जो खजूर होता है उसकी जो सीड होता है वो सोने की कर लेते हैं, अपने बालों में जो है वो सोना छुपा लेते हैं, विग जो पहनते हैं ना उसमें सोना छुपा लेते हैं, वो परत सोने की जो है वो लगा लेते हैं, बेल्ट जो है वो सोने की बना लेते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं स्मगलिंग के। नेपाल बॉर्डर पे तो भैया टायर आयर पे तो सोना, तो देयर आर मेनी वेज टू स्मगल गोल्ड। अब गोल्ड की स्मगलिंग होती क्यों है? टैक्स बचाने के लिए, सिंपल। 1968 में एक एक्ट आता है, मोरारजी देसाई लेके आए कि अब आपका सोना आपका नहीं हमारा है, तो गोल्ड एक्ट आया। इसमें आपके पास अगर सोने के कॉइन है या फिर सोने के बिस्किट है तो वो हम रख लेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी भी अच्छी खासी बढ़ा दी गई थी। उसी दौरान गोल्ड स्मगलिंग शुरू हुई थी, ठीक है ना। अब उस समय काफी मूवीज भी बनती थी गोल्ड स्मगलिंग के लिए। उस समय जो डॉन था वो हमेशा गोल्ड स्मगलर, और मुंबई, तमिलनाडु, केरल, ये सब तो हब बन गए गोल्ड स्मगलिंग के। फिर उसके बाद 1990 में मनमोहन सिंह आए, उन्होंने फिर इस एक्ट को रिपील किया। मतलब मनमोहन सिंह क्या, जो 1990 में इस एक्ट को रिपील किया गया कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हो रहा था। फिर 1991 में हमारी इकोनॉमी खुली। देन उसके बाद फिर इंपोर्ट ड्यूटी को घटाया गया, और मनमोहन सिंह ने भी यही बोला कि भाई देखिए 5 किलो तक आप सोना लेके आ सकते हो, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। इंपोर्ट ड्यूटी को भी 6% कर दिया गया। फिर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई 15%। अब इंपोर्ट ड्यूटी को फिर से 6% कर दिया गया है। सिर्फ 6% आपको टैक्स देना है, ओनली 6%। उतना भी लोग मरते हैं क्यों? क्योंकि सोना भारत में एक इमोशन है। सबसे ज्यादा सोना हमारे पास है, हमको सोना चाहिए। शादियों में सोना, नॉर्थ में आप चांदी से भी खुश हो जाएंगे, साउथ में तो सोने के नीचे कुछ नहीं। लोग सोने के वर्क खा रहे हैं भैया, मिठाई पे मस्त सोने का वर्क लगा के खा रहे हैं, सोना खा रहे हैं लोग। साउथ में तो सोने के अलावा कुछ है ही नहीं। साउथ में तो सोने का ऐसा क्रेज है ना कि हम बता नहीं सकते। वहां पे तो भाई ऐतिहासिक तौर पे भी जो एम्पायर, तो जो श्रृंगार होता था वो सोने से होता था। जिस देश के पास आज भी जितना बड़ा सोना, आपकी पूरी करेंसी सोने से पैक, सब इन्वेस्टमेंट खत्म हो सकता है, सोने के दाम कभी नहीं गिरेंगे। आपको पता है क्या कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भारत ने बहुत कोशिश की है कि भैया भारत का सोना आ जाए हमारे पास। भारतीय सोना नहीं देते। इंडिया का जो सोना है वो यहां पे पड़ा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है, मैं ये एडवाइस करना चाहूंगा सरकार को कि अगर आपको भारतीयों से सोना निकलवाना है तो आप उन पे कैप हटा दीजिए। आप ये बोलिए कि आपके पास जितना सोना है हम आपको लॉकर देंगे, बैंक आपको लॉकर देगा, आप यहां पे सोना जमा करवा सकते हैं और उसमें हम इंटरेस्ट भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक में आप जमा करवा दीजिए अपना सोना। हालांकि स्कीम लाई है, लेकिन आप सवाल मत पूछिए कि इतनी सोने पे आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा या इतनी सोने पे आपको कार्रवाई। आप सारा सोना, क्योंकि देखिए हम सबको पता है कि सोना घर पे कोई नहीं रखता है, नहीं मतलब मजबूरी है लेकिन रखना नहीं चाहता है। एनीवे, तो कई बार सरकार ने सोचा है कि भाई सोना जो है वो हम निकाल लें भारतीयों का, ठीक है। बहुत सारी स्कीम्स लेके आए, इंटरेस्ट देने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, क्या आपको पता है कि वो एक फेल्ड स्कीम होगी? बहुत शानदार स्कीम थी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। फिजिकल कोई बात नहीं भाई, फिजिकल सोना नहीं, बॉन्ड खरीदिए, उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, 50 का 100% इंटरेस्ट। मैंने लेक्चर कवर किया था, वो स्कीम फेल हो चुकी है। अब सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स निकाल ही नहीं रही है। इनफैक्ट सरकार की लायबिलिटी बढ़ गई कि जो पैसा लिया है अब वो इनको देना है। ये हिसाब किताब है। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है, 6% कर दी है। तो अब ये तो एक पार्ट हुआ। अब देखिए इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, रनिया बेटी के ऊपर जो है वो कार्रवाई चल रही है, और इन पे अब जाहिर सी बात इनको सजा मिलेगी। अब वो देखिए, वो तो कोर्ट में अगर साबित होगा तो मिलेगी, नहीं तो भाई कानून है, सबके लिए है, अमीरों के लिए कुछ ज्यादा ही है। तो देखेंगे क्या होता है, वो तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन इस बार ये नप गई है ना कि भैया 9 बार एक ट्रिप के आपको 3 से 4 लाख रुपए मिलते हैं, 5 स्टार में रहना अलग। यानी कि इन्होंने लगभग जितना सोना ये लेके आई हैं, इसी बार इन्होंने 4 से 5 करोड़ कमा लिए हैं। और अगर टोटल देखें तो 50 से 60 करोड़ इनके पास है एक साल के अंदर अंदर, इतना पैसा। अब इनके पास पैसे की कोई कमी तो है नहीं, बट लालच बुरी बला है। आचार्य चाणक्य कहते हैं ना, चाणक्य नीति से याद है मेरे भाई, आज आखिरी दिन है सेल का, हमने एक दिन और एक्सटेंड कर दी थी। तो आचार्य चाणक्य ने बहुत कुछ कहा है। लालच को उन्होंने कंपेयर किया है कि ये सिन है, ये नर्क भोगने से समान है। तो होली 30 कूपन कोड यूज करिए, सारे कोर्सेज पे आपको 30% ऑफ मिलेगा। ये हिसाब किताब है। तो ये बहुत स्मगलिंग अलग अलग तरीके से की जाती है। गोल्ड स्मगलिंग इसीलिए की जाती है ताकि टैक्स बचाया जा सके। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि कितना गोल्ड आप ले जा सकते हो और भारत में कौन से कानून हैं जो इसको गवर्न करते हैं इस समय की अगर बात करते हैं। तो एक तो 1990 का जो गोल्ड कंट्रोल एक्ट था 1968 में आया था, उसको तो रिपील कर लिया गया है, तो वो तो अब एक्ट जो है वो रहा नहीं। लेकिन उसके बाद उस समय 1990 में 250 ग्राम अगर आप 10 ग्राम अगर आप गोल्ड ला रहे हो तो आपको 250 रुपए देने पड़ते थे उस समय। आज के जमाने की बात करें तो एक तो कस्टम एक्ट है 1962 का चल रहा है, उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स सीबीआईसी का
ये एक्ट आपका चल रहा है, ठीक है ना। बैगेज रूल्स 2016 ये भी कस्टम एक्ट के अंदर आता है। तो अब इन रूल्स के तहत ध्यान दीजिएगा, आपको ये बहुत ये समझना होगा कि आप कितना बाहर से सोना ला सकते हो। सोना आप ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें बस टैक्स दे दो। आप कितना भी सोना ले आओ, टैक्स दे दो। तो सोना अगर आप ला रहे हो, ये टैक्स बचाने के चक्कर में स्मगलिंग हो रही है। तो 20 ग्राम अगर आप ज्वेलरी लाते हो, याद रखिएगा, अभी 10 ग्राम मुझे नहीं पता कितना, शायद 70-70 हजार के करीब चल रहा है, आप देख लीजिएगा, आपको बता दो कमेंट्स में, मुझे नहीं पता सोने का भाव कितना चल रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप 20 ग्राम ज्वेलरी ला रहे हो 50 हजार तक की, तो वो फ्री है, दैट इज टोटली, यानी कि 50 हजार तक की। दुबई में सोना सस्ता मिलता है भाई, है ना, जाहिर सी बात है, जहां पे सोने की सप्लाई ज्यादा होगी वो सोना सस्ता होगा, और भारत में सोना चाहिए। तो 50 हजार तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है ना, 20 ग्राम तक, 20 ग्राम या 50 हजार जो भी हो। उसके बाद जो औरत है वो 1 लाख तक का सोना ला सकती है, 40 ग्राम तक का आप सोना ला सकते हो बाहर से, औरत 40 ग्राम तक ला सकती है, उसके लिए भी है, ठीक है ना। लेकिन कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस, अगर आप दुबई जाते हो, दुबई से ना, कि भैया कहां से, दुबई स्मगलिंग के ही, बॉलीवुड ने दुबई को स्मगलिंग के लिए ही फेमस किया, दुबई में डॉन रहता है, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर आप 6 महीने तक दुबई में रह रहे हो, तो आप 1 किलो गोल्ड तक भी ला सकते हो, 1 किलो गोल्ड भी ला सकते हो, ठीक है ना। कस्टम ड्यूटी आप पे कर दो। तो कस्टम ड्यूटी गोल्ड में इस तरीके से है। तो यहां पे पहले हम आदमियों की बात करते हैं। आदमी भैया, आदमी मुसाफिर है तो 3% कस्टम ड्यूटी। अगर आप 20 से 50 ग्राम गोल्ड ला रहे हो, ठीक है ना, तो आपको 3% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। याद रखिएगा, 20 से 50 ग्राम तक का गोल्ड ला रहे हो तो आपको 3% उसमें टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मान के चलिए, एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं 20 ग्राम का गोल्ड, ठीक है। अब वो 1 लाख का हुआ, चलिए 1 लाख ले लेते, तो आपको मात्र भाई उस पर आपको 3%, 3,000 रुपए देने बस, ठीक है। तो इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। औरत अगर 100 ग्राम तक ला रही है, 40 से 100 ग्राम तक, तो उसको 3% देना, ओनली 3%, 40 से 100 ग्राम। कोई अगर आम आदमी है वो ठीक रहता है इतना ही। फिर उसके बाद 6% कस्टम ड्यूटी कब, जब आप आदमी अगर मान लीजिए 50 से 100 ग्राम तक, 50 ग्राम से अगर आप ऊपर सोना ला रहे हो और 100 ग्राम तक है, तो आपको 6% तक कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। औरत के लिए 100 से 200 ग्राम तक है। उसके बाद अगर आप 100 ग्राम से ऊपर सोना ला रहे हो तो आपको 10% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। औरतों के लिए 200 ग्राम तक है, ठीक है ना। तो ये चीज, और आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कि ये जो रेलेवेंट कंडीशंस है, सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में बोला, अगर आप इससे कंप्लाई नहीं करते हो तो ये प्रोहिबिटेड गुड, यानी कि स्मगलर हो आप, इसमें आएगा, और आपको 7 साल की सजा मिल सकती है सेक्शन 135 के तहत, और 1 लाख तक का आपको जुर्माना हो सकता है, जो कस्टम एक्ट सेक्शन 111, 112 एंड 135, ठीक है ना, इसके तहत। ओके। फिर इसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो भारतीय न्याय संहिता अभी नहीं आई है, उसके तहत भी आप स्मगलिंग कर रहे हो तो उसमें भी आपको 5 साल तक की सजा मिल सकती है। तो ये हिसाब किताब हुआ। अब रनिया राव, इनका जो सोना था ये 15 किलो का था, लगभग 14.2 ग्राम, तो ये लिमिट से बहुत ज्यादा है, और उस पर इन्होंने कोई टैक्स भी नहीं दिया, प्लस छुपा के लेके आई, प्लस घर पे जब इनकी तलाशी ली गई तो 18 करोड़ आधे ज्वेलरी और आधे जो है वो पैसे मिले हैं, और अभी इनकी तलाशी जो है वो चल रही है। तो बेंगलुरु भी अब एक हब बन गया है। भारत में स्मगलिंग होती है, 6% के लिए स्मगलिंग होती है, आप समझ रहे हो। लोग 1 रुपए भी एक्स्ट्रा देना नहीं चाहते अपने सोने पर। आज भी अगर आप जाओगे ना तो भैया पक्का बिल नहीं चाहिए, कच्चा ही बिल दीजिएगा, भाई कैश में ले लो सब, ये होता है। ब्लैक मनी ऐसे ही तो छुपाया जाता है। एक बार आपने उसकी ज्वेलरी ले ली है ना, और सोना पड़ा हुआ है, मतलब उसका आप यूज भी नहीं कर रहे हो। भाई मेरा मानना यह है कि आप पैसा क्यों कमा रहे हो या सोना क्यों खरीद रहे हो, अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए। उसको स्टोर करके रखा गया कि हाँ जब बहुत ज्यादा मुसीबत पड़ेगी तब, या फिर शादी आदि के काम आएगा, या फिर सजाने के काम आएगा, है ना। यही तो है ना हमारा, हम यही थिंकिंग है हमारी। हम उसको बेचेंगे नहीं, हम उससे कोई अच्छी चीज, जैसे मान लीजिए कि आपके पास सोना है तो आप क्यों लोन ले रहे हो मेरे भाई, हालांकि गोल्ड के अगेंस्ट भी लोन मिल जाता है, लेकिन आप क्यों लोन ले रहे हो, आप उसी को बेच दो भाई। इसीलिए ही तो ज्वेलरी या जो भी आपका एसेट है वो होता क्यों है, आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। कुछ चीजें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, तो अब वही है कि उसको सेव किया जा रहा है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, अपना अपना है ना। कुछ लोग उसको सेव करते हैं, सेविंग ही देखते हैं वो। शादियों में सबसे ज्यादा सोना खरीदा जाता है, कुछ लोग लोन लेते हैं सोने के लिए, कि कहते हैं कि शादियां बिना सोने के, भाई 10-15 लाख का सोना जो है लड़के वाले लगाएंगे और 15 लाख का सोना जो है लड़की वाले की लगाएंगे, ऐसा होता है। तो यही है भैया। फिलहाल तो आपने जो सुना ये
बहन जी जो है वो इतना सारा सोना लेके आई हैं। अब इसमें कितने लोग शामिल है वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। खुश रहे, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।